मैं ये बोलना चाहता हूँ 2014 में ना हम लोग भगवा सर में बांधकर और बीजेपी के लिए तमाम वोटें मांगा करते थे। 5 साल हम लोगों ने देखा, बड़ी उम्मीद से, बड़ी दिल से, महंगाई भी आएगी, पेट्रोल भी कम होगा और नौकरियों की बौछार भी होगी। 5 साल के बाद जो देखने को मिला, मगर आज मैं कट्टर भाजपा समर्थित हूँ, कट्टर भाजपा समर्थित हूँ कट्टर भाजपा जी, मगर इस बार वोट लालटेन छाप। आप कह रहे कि आप कट्टर भाजपा समर्थित अभी तक थे? जी अब बदल गए? अभी भी हूँ, मगर वोट चुपचाप लालटेन छाप। चुपचाप कहाँ रहा तो ऑन कैमरा? अब मैं बता रहा हूँ ना कि ये भी एक नारा है ना, चुपचाप लालटेन छाप। अब ये नहीं आप पूछे क्यों? 17 लाख महीने में 5 लाख नौकरी हमारे घर में भी मिला है 3 गो। अच्छा, जाति देखकर नहीं मिला है और पार्टी देखकर नहीं मिला है, और बीजेपी पर सपोर्टर है, अंधभक्त हैं कि जेडीयू के वोटर हैं, ये देखकर नहीं मिला है। क्योंकि युवा ने अभी भी आप कहीं से आ रहे थे? जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने ड्यूटी से ही आ रहा हूँ। तो राहुल और तेजस्वी की यात्रा राहुल बहुत बात राहुल और तेजस्वी की नहीं है, बात अधिकार की है, बात युवा की है, बात रोजगार की है, बात सुरक्षा की है, बात शिक्षा की है, बात सुनवाई की है, बात कार्रवाई की है। बात यह है, बहुत दुखी हूँ, दुखी मन से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नेता नहीं है। पूरे 35 साल का एक तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा आप लोग कवर कर रही है। पूरा डिबेट उठाकर देख लीजिए, एक 35 साल का लड़का सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा है। बाकी बिहार और देश की सारी जनता, सारी नेता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को भड़काने की बात कर रहा है। तो आप लगता है कि तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा? एकदम रहेगा। अरे तेजस्वी मेरे उम्र के तेजस्वी है, तेजस्वी मेरे उम्र की है, तो मेरा भी मैडम 70 साल उम्र है। मैं नौकरी भी करूंगा तो 60 साल में रिटायर करूंगा। तेजस्वी को तो राजनीति करनी है, तेजस्वी भी 60-70 साल तक राजनीति करेंगे। आज अगर तेजस्वी झूठ बोलेंगे, आज अपनी वादों पे खरा नहीं उतरेंगे, 5 साल के बाद जनता उनको लात मार के हटाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल युवाओं पे तो भरोसा करना चाहिए मैडम। और माफ़ी चाहते हुए आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैं हाथ जोड़कर देश के और पूरे बिहार के युवाओं से, महिलाओं से, माँ बहनों से एक आग्रह करता हूँ, एक बार तेजस्वी को मौका दो। 5 लाख करके दिखाया है, कभी नहीं भेदभाव सोचा। और सबसे खूबसूरत बात यह है ना, कोई ऐसा नहीं, बीजेपी के कट्टर समर्थक अभी भी है, पर अब वो कुछ और करने जा रहे हैं। मैडम पूरे मैं बताऊं, बीजेपी के कार्यकर्ता होने से मतलब नहीं है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने लालू परिवार को गाली देता है, गांधी परिवार सुबह उठेगा शाम तक बिना गरियाए सोएगा नहीं। मगर तेजस्वी एक ऐसे माई के लाल से कोख पैदा हुआ है कि आज तक किसी को अपने जुबान से एक अपशब्द रे तक नहीं बोला है। वो है तेजस्वी, और उसके नाम से तेजस्वी है तो उसके अंदर भी तेज है, वो गुण है, वो लालू जी की संस्कार है। तो मैं उसको भरोसा क्यों उठ गया? क्योंकि बीजेपी में क्योंकि बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुद्दे की बात करे। सम्राट चौधरी को कभी सुनी है नौकरी की बात करते हुए? सम्राट मुंह खोलता है तो लालू के परिवार को, माँ बहन को गाली देता है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहता है मैं गाली का डिक्शनरी हूँ। अब बताइए, जो देश का राज्य का उप मुख्यमंत्री हो, वो सिर्फ गालियों की बात करे, वो राज्य की विकास कहाँ से करेगा? और एक युवा जो सरकार में नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि जनता मुझे मौका देगी कि नहीं देगी। वो युवा सिर्फ बात करता है मुद्दे की, कमाई, दवाई, करवाई, सुनवाई, सिंचाई, इसकी बात करता है। तो आप जरा बताइए, आप युवा हैं, बहुत सारे युवा यहाँ पे लोग हैं, आप किसको वोट करिएगा, किसको अधिकार दीजिएगा? आपके घर में आपके बड़े भाई अगर परिवार को लेकर चलने की बात करते हैं तो परिवार के बड़े भाई को बहिष्कार करिएगा कि ये मेरे परिवार की बात कर रहा है और मेरा छोटा भाई मेरे परिवार को तोड़ने की बात कर रहा है। तो परिवार समझ लिया है अभी? एकदम परिवार समझ लिए हैं। तेजस्वी बिहार का परिवार है और तेजस्वी बिहार। एक और मुद्दा, पीके का आज एक मैं बैनर पढ़ रहा था, हर बुजुर्गों को 2000 का महीना। 1 महीना पहले हमने सुना था पीके का, कह रहे थे पीके जी कि तेजस्वी को कुछ ज्ञान है, वो कह रहा है 2500 रुपया हर महीने भाई बहन को देंगे। कहाँ से देगा? अरे पीके आप बताइए, 2000 कहाँ से लाइएगा? बक्सर से ज़मीन, कोयला का गंगा जी में से उठा के लाइएगा। बहुत सारी मुद्दाएं हैं मैम। तेजस्वी आप लोग से भी आग्रह है। बचा है
जब वोट ये नारा जो दे रहे हैं वो हाँ। इतने किलोमीटर चले, आपको लगता है कि इसका प्रभाव जनता में है? जनता में क्या वोट चोर के? तो बिहार देश का राशन खाने वाला है, लोकतंत्र का जननी है। क्या है आज पटना की धरती से परिवर्तन तय हो गई, इसका सुनिश्चित आगाज आज हो गई। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। बिहार ऐसा की ना हो मोदी जी का मैजिक चल जाए अंदर ही अंदर। ये फर्ज है, खाली झूठ का पुलंदा है। प्रधानमंत्री हैं, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, कहाँ किया? तो महंगाई कम कर देंगे, डीजल कम कर देंगे। ये लोग खाली हवाई है। आपका सवाल है कि मोदी जी का मैजिक चल जाए, तो आपको ये सुनिश्चित करना हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी के मैजिक बिहार ने रोक दिया है। मोदी जी का आज 15 दिन वोटर अधिकार यात्रा का हो गया। आज पटना की धरती से समापन हो रही है और बिहार की जनता राहुल तेजस्वी की जोड़ी आज मोदी जी के मुंह पे वैसा टेप चिपकाया है कि मोदी जी की बोलती बंद हो गई है। आप कह रही है कि मोदी जी का मैजिक, बिहार की आवाम इतनी जागरूक है ना कि बिहार की आवाम, बिहार की एक बच्चा जानता है कि देश को कैसे एक राज्य को, एक राष्ट्र को कैसे चलाया जाता है। और मोदी जी आकर बिहार में गाली देते हैं। आप पत्रकार हैं, आप कवर करती हैं, आप पूरे देश को कवर करती है, चौथे स्तंभ है। आज मोदी जी का अभी तक चुनाव बिल्कुल बजा नहीं और 13 सभा हो चुका है। मैं आपसे सवाल करता हूं पत्रकार महोदया, जरा बताइए, एक देश का प्रधानमंत्री आज तक मंच पर आकर केवल लालू परिवार को गाली देना, गांधी परिवार को गाली देना, और मैं कहता हूँ अंधभक्तों से पूछो, अपने नेता से पूछो, मेरे ही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आपने कितने बार कहा बिहार की बेरोजगारी हटाएंगे, कितने बार कहा बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, आपने कितने बार कहा बिहार में नौकरियों की बौछार लाएंगे। मोदी जी आप आते हैं और फीता काट कर चले जाते हैं, उसमें आपकी योगदान नहीं है। इस बिहार की एक आवाम, एक जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई लगी हुई है। आपके झूठ बोलकर चले जाने से बिहार की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। और आप चलाइएगा SIR, अगर आप पूरे डिबेट को चलाइए तो पहुंचाइए, आप काट कर चलाइएगा, मुझे पता, अनकट वीडियो चलाइए, अनकट वीडियो चलाइए। मैं पूछता हूँ, यहाँ पे भाजपा समर्थित प्रशांत किशोर पांडे एक मुहिम चलाए हुए हैं, मदद का भी प्रशांत किशोर एक मुहिम, प्रशांत किशोर को मैं भी चैलेंज करता हूँ, ये क्यों होने के नाते। अरे प्रशांत किशोर जी, हाँ, प्रशांत किशोर जी भाजपा समर्थित मुहिम चलाए। प्रशांत किशोर को कभी फॉरवर्ड के एरिया में वोट मांगते देखे हैं? प्रशांत किशोर जा रहा है बैकवर्ड के एरिया में, कह रहा है आपके बच्चे के रोटी चाहिए, रोटी के लिए लड़ रहे हैं। अरे तुम बोलो ना कि मैं फॉरवर्ड के बेटे बेटी के लिए जाकर मांगो वोट। तुम 4 मुसलमान, 4 यादव, 4 हरिजन, 4 दुसाद को उठाकर और कह रहे हो कि आपके अधिकार। वोट बांट रहे हैं, वोट बांट रहे, वोट चोरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वोट चोरी कर रहा है, भाजपा के पैसा लेके काम करने वाला। यही प्रशांत किशोर, यही प्रशांत मोदी जी का कैंपेन करते थे, यही मोदी जी का कैंपेन करने वाला प्रशांत किशोर आज फैक्ट्री की बात करते हैं, आज ट्रेन की बात करते हैं। और प्रशांत किशोर जब कैंपेन चलाते थे कि मोदी जी बिहार में बोलिए भ्रष्टाचार, काहे नहीं बोल रहे प्रशांत किशोर 71,000 करोड़ के घोटाले के भ्रष्टाचार? काहे नहीं बोल रहे प्रशांत किशोर कि वोट चोरी हुआ है? प्रशांत किशोर को बात बोलना चाहिए। काहे नहीं नेता जदयू के, देखिए जदयू का काम तमाम है, जो विपक्ष के नेताओं ने कहा है तय है। चाचा तो गयो, अच्छा चाचा तो गयो, पहले इस्तेमाल करो, पहले चाचा का इस्तेमाल करो और कल गर्दनिया पासपोर्ट देकर इनको विदा करो। आप बताइए, आज तो पूरी तरीके से यात्रा का समापन हो चुका है। समापन हो चुका है। आप तो देख रहे हैं, हम गोपालगंज से बैकुंठपुर प्रमुख प्रदीप यादव, और यहाँ पर हम जो है सो 5 घंटा से जो है सो हम लोगों को डाक बांग्ला चौराहा पर आने में लग गया। यह जो है सो तेजस्वी जी की और राहुल गांधी की जोड़ी और महागठबंधन की जोड़ी मुकेश सहनी की, यह जो है ना कुछ किलोमीटर आपको 5 घंटा में आया है लगने के। बताइए कि ऐसा रिकॉर्ड भीड़ जो है ना हम अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। और पूरे रिकॉर्ड टूट गए हैं, रिकॉर्ड टूट दिया है। वो एक बार गरीब जनता दल का भीड़ था, उस समय रिकॉर्ड भीड़ था। आज वो रिकॉर्ड जो है सो खुद तेजस्वी यादव, लालू यादव के रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं।
तोड़ दिए हैं। यह जुमलेबाजों की सरकार अब चलने वाली नहीं है। यह लालू यादव का संदेश लेकर यह तेजस्वी जी और हमारे राहुल जी जो बिहार में निकल चुके हैं, यह सरकार जो है सो बन कर रहेगी और हमारे पूरा बना दिया, पूरा बन गया, एकदम बन गया, कोई नहीं रोक सकता है, आपकी कोई नहीं रोक सकता है इसको। और केंद्र में राहुल जी की सरकार बनेगी, बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, जुमलाबाजों की सरकार नहीं बनेगी। यह सरकार चंद दिनों की है और यह भी दिखा दिया बिहार में कि मेरा कितना ताकत है जे। हाँ, इंडिया गठबंधन इंडिया पूरा मजबूत है, एकजुट है। जैसे समझिए ना क्या बनाया। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवेदन, रिक्वेस्ट नहीं आवेदन। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे क्षेत्र में आइए, हम आपको इतना कागज दिखाएंगे, सगरों दिए हुए हैं, सचिवालय, मुख्यमंत्री, डीएम, टीएम, यहाँ हम आरटीआई मारे हैं, आरटीआई मारे हैं, 2 लाख वेतन मारे हुए हैं फर्जी, एकदम महीना 2 लाख का वेतन उठ रहा, डॉक्टर नहीं बैठ रहा। हम तो आपसे कह रहे हैं कि जमीन पर चलिए मेरे साथ, आप उसको दिखाइए। राहुल गांधी से मिलकर के, अरे राहुल गांधी से कहाँ मिल पाएंगे, आप लोग तो मिल ही नहीं सकते, चौथा स्तंभ है, हम लोग कहाँ से मिल पाएंगे। फिर भी जननायक के मुद्दा की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं तो नहीं मिल पाएंगे, तो हम लोग कहाँ से मिलेंगे। हाँ, सपोर्ट उसको मिलना ना मिलना मैटर नहीं है, जो आपकी मुद्दा की बात करे, जो आपकी बात करे उसको वोट मैडम ये दीजिए। बताइए, हाँ जी जी, साल हो गया, 4 जून को 1 साल हो गया, 1 साल तक सूचना आयोग कहाँ था? आज 3 महीना टाइम बचा है जब वोट। आपको ये नारा जो दे रहे हैं वो, हाँ, इतने किलोमीटर चले, आपको लगता है कि इसका प्रभाव जनता में है? जनता में क्या वोट चोर के जब बिहार देश का रास्ता दिखाने वाला है, लोकतंत्र का जननी है। आज पटना की धरती से परिवर्तन तय हो गई, इसका सुनिश्चित आगाज आज हो गई। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, बिहार ऐसा की ना हो सरकार मोदी जी का मैजिक चल जाए अंदर ही अंदर। ये फल है, खाली झूठ का पुलंदा है, ये लोग खाली हवाई है। मैडम चंडीगढ़ में चोरी हुआ कि नहीं हुआ? उनका आप आइए, इस बार चुपचाप लालटेन छाप। चुपचाप तो नहीं रहा ये। चलिए, ये जनता है और अपने अपने हिसाब से बोल रही है, ऐसे ही आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।